उपभोक्ता व्यवहार और उसके अधिकार। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय के विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च करे। इसे अर्थव्यवस्था के चयन की समस्या के रूप में जाना जाता है। निसंदेह कोई भी खरीदार ऐसी वस्तुओं का एक सेट खरीदना चाहेगा जिससे उसे सबसे अधिक संतोष प्राप्त हो। यह उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकताओं और उपभोक्ता की व्यय करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय यह निर्धारित करती है कि उपभोक्ता क्या खरीदने की में समर्थ है। प्राथमिक संकेतन और मान्यताएं। हम उपभोक्ता के चयन की समस्या पर उस स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो वस्तुएं और केला और सामान्य तौर पर हम केला की मात्रा को दर्शाने के लिए चर x और आम की मात्रा दर्शाने के लिए चर x2 का उपयोग करते हैं। x1 x2 घनात्मक या शून्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बंडल 5 और 10 में 5 केले और 10 आम हैं। बंडल 5-10 में 10 केले 5 आम हैं। उपयोगिता। उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को संदर्भित करता है। किसी वस्तु की आवश्यकता जितनी अधिक होती है उस वस्तु की उतनी ही उपयोगिता होती है। उपयोगिता व्यक्ति परक है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति चॉकलेट पसंद करता है उसे चॉकलेट पसंद न करने वाले व्यक्ति की तुलना में चॉकलेट की उपयोगिता काफ़ी अधिक लगेगी। इसके अतिरिक्त किसी दिए गए उत्पाद से किसी व्यक्ति को मिलने वाली उपयोगिता समय और स्थान में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए रूम हीटर की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि उपयोगकर्ता चेन्नई में है या लद्दाख में, अथवा वहाँ गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता यह है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उपयोगिता के मापन किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की कुल उपयोगिता किसी वस्तु x की दी गई मात्रा के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु x की n इकाई के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग की कुल उपयोगिता में परिवर्तन है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को निम्नलिखित दर्शाया गया है। कुल उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता 1 सीमांत उपयोगिता 2 उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर सीमांत उपयोगिता की माप है। समान सीमांत उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि किसी वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके उपभोग में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रहता है। सीमांत उपयोगिता उस स्तर पर शून्य हो जाती है जिस स्तर पर कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए 5वीं इकाई के उपभोग का कुल उपयोगिता परिवर्तित रहती है। अंततः 5वीं सीमांत उपयोगिता 0 इसके बाद कुल उपयोगिता में कमी आती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। एकल वस्तु की दिशा में मांग वक्र की व्युत्पत्ति। समान सीमांत उपयोगिता का नियम वस्तु x की मांग उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतों
उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं तथा रुचियों से प्रभावित होती है। मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की एक रेखीय प्रस्तुति है जिसे कोई उपभोक्ता उसके समान अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखते हुए उसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है। चित्र 2.2 में किसी व्यक्ति का वस्तु X के लिए उसकी विभिन्न कीमतों पर एक काल्पनिक मांग वक्र प्रस्तुत किया गया है। नीचे की ओर वक्रता वाले मांग वक्र का स्पष्टीकरण हासमान सीमांत उपयोगिता की धारणा का पर आधारित है। किसी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच एक ऋणात्मक संबंध होता है जिसे मांग का नियम कहा जाता है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता है। हालांकि वह अक्सर विभिन्न उपभोग बंडलों में को क्रम प्रदान करता है। बंडलों को दर्शाने वाले बिंदुओं जो उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान करते हैं को जोड़कर एक वक्र प्राप्त होता है जो आमतौर पर चित्र 2.3 में दर्शाया गया वक्र के समान होता है। उपभोक्ता को विभिन्न बंडलों के प्रति तटस्थ माना जाता है क्योंकि बंडलों का प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता के लिए समान उपयोगिता प्रदान करता है। बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी बिंदुओं को जोड़ने वाला ऐसा वक्र जिसे प्रति उपभोक्ता तटस्थ अधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। अधिमान वक्र सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बंडलों को जिनको उपभोक्ता तटस्थ समझना है उन्हीं को जोड़ता है। अधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु ABCD उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को आम के बराबर की मात्रा को छोड़ना होता है जबकि उसकी क्या उपयोगिता स्तर समान होती है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS केवल वह दर है जिस पर उपभोक्ता आम के स्थान पर केले का उपयोग करता है ताकि उसकी कुल उपयोगिता स्थिर बनी रहे। इस प्रकार MRS डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स की पावर क्यूब केले की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम हो जाती है। केले की मात्रा में वृद्धि के साथ MRS की गिरावट की इस प्रवृत्ति को हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उपभोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त केले के लिए थोड़ी और मात्रा में आम का त्याग करता है। अधिमान वक्र की आवृत्ति हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर नियम अधिमान वक्र को मूल बिंदु के प्रति उत्तल कॉन्वेक्स बना देता है लेकिन पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर कम नहीं होती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास 5 रुपए के सिक्कों और 5 रुपए के नोटों का एक सेट है। जब तक 5 रुपए के सिक्कों और 5 रुपए के नोटों का उपयोग समान रहता है तब तक उपभोक्ता इसके किसी भी संयोजन से चिंतित नहीं होता है। उपभोक्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले या 5 रुपए का एक नोट। उपभोक्ता के लिए ये दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है और इनको दर्शाने वाला अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। चित्र 2.4 में देखा गया है कि उपभोक्ता के पास हर बार 5 रुपए का अतिरिक्त नोट होने पर उसे उतनी ही संख्या में 5 रुपए के सिक्कों का त्याग करना पड़ता है। एक दिष्ट अधिमान